सीरीज लैंप से या सीरीज टेस्ट से हम पता करेंगे कि आर्मेचर का कौन सा है और सीरीज फील्ड का कौन सा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक टर्मिनल पे हम इसको लगाएंगे और दूसरा पॉइंट लगाएंगे तो ये लैंप जल रहा है ना। इसी टाइप से इसी पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे तो लैंप नहीं जल रहा है ना। अब क्या करेंगे, इसका सिरा ये है, ये हमने पता कर लिया। अब इसी टाइप से इसको लगाएंगे तो नहीं जल रहा है, इसमें जल रहा है, मतलब दोनों में लैंप जल रहा है। इसका सिरा ये हो गया, इसका सिरा ये हो गया। तो अब ये पता कैसे करेंगे कि आर्मेचर का कौन सा है। आर्मेचर का सिरा पता करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पे लगाएंगे और दूसरा पॉइंट लगाएंगे कार्बन ब्रश पे। कहाँ लगाएंगे, कार्बन ब्रश पे। देखो ये जल रहा है, जल रहा है ना। तो ये वाला सिरा कौन सा हो गया, ये वाला सिरा कौन सा हो गया जिसपे लैंप जल रहा है कार्बन ब्रश पे लगाने पर, ये सिरा हो गया अपना आर्मेचर का। इसी टाइप से यदि हम इसको लगाएं और कार्बन ब्रश पे लगाएं तो नहीं जल रहा है, तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया, फील्ड। तो आज का ये अपना जो प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है अपना 4 पॉइंट स्टार्टर के टर्मिनल की पहचान करना। क्या है, टर्मिनल की पहचान करना। इसमें जो भाग है अपने क्या है, एनबीसी हो गया, हैंडल हो गया, ये तुम्हारा यहाँ बताओ इसमें ये ओएलसी हो गया। तो जो भी विभिन्न टाइप्स के इसके पार्ट हैं, है ना, तो ये सभी को पता है ना। तो सबसे पहले हमें ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं, 4 बिंदु दिख रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम पता करेंगे इनमें से लाइन वाला बिंदु कौन सा है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक पॉइंट को अपने सीरीज लैंप के हैंडल के उस पे लगा के रखना है और बारी बारी से चेक करते जाना है ना। जिस पे ये लैंप जल रहा है, ग्लो कर रहा है, वो पॉइंट अपना लाइन का हो गया है ना। इसके बाद हम पता करेंगे आर्मेचर का पॉइंट। तो बाकी 3 पॉइंटों में से आर्मेचर का पॉइंट कौन सा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अपने ये स्टड है, ये लास्ट वाला स्टड है ना, लास्ट वाला स्टड पे हम इसको रखेंगे और ये बारी बारी से फिर से चेक करेंगे। इसमें देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा लैंप जिसमें ग्लो कर रहा है वही आर्मेचर का पॉइंट होगा, है ना। और जो कम ग्लो कर रहा है वो फील्ड का होगा, और जो जिसमें लैंप नहीं जल रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है, वो अपना नेगेटिव वाला पॉइंट है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये 4 पॉइंट स्टार्टर के टर्मिनल की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रैक्टिकल को श्यामू सिंह बताएंगे, है ना। बताओ श्यामू। सर, जैसे आप ये बताए थे आर्मेचर का चेक करने के, तो ये किसी में भी काम रख के चेक कर सकते हैं स्टेट में। मेरा नाम गगन सिंह है, मैं 2024-26 का प्रशिक्षणार्थी हूँ। आज हम डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर का विभिन्न भाग टर्मिनल की पहचान करेंगे। सबसे पहले हमें लाइन टर्मिनल की पहचान करना है। इसके लिए हम एक हैंडल में और एक सभी इन चारों पॉइंट के सभी टर्मिनलों में टच करेंगे। ये इसमें जला है तो ये है हमारा लाइन। अब हम वो आर्मेचर की टर्मिनल की पहचान करेंगे आराम से, है ना। क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी लास्ट वाले स्टड पे टच कराना है सीरीज लैंप की एक टर्मिनल को। इसके बाद क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंटों में एक से, हाँ, तीनों पॉइंट में से किन्हीं सब में बारी बारी से चेक करेंगे, है ना। अब क्या हो रहा है, इसमें ये इस लैंप कम ग्लो हो रहा है, इसमें ज्यादा ग्लो हो रहा है, तो ये है फील्ड वाइंडिंग है। और ये इसमें कम ग्लो हो रहा है तो ये आर्मेचर। हाँ बिल्कुल, जिसमें कम ग्लो हो रहा है वो फील्ड का हो गया, जिसमें ज्यादा ग्लो हो रहा है वो आर्मेचर का हो गया। और जो बाकी बचा है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव वाला सिरा हो गया, है ना। चलो, मेरा नाम सोमवती नापित है। मैं सत्र 2024-26 की छात्रा हूँ। हम 4 पॉइंट स्टार्टर की पहचान करो। चेक करेंगे सबसे पहले लाइन वोल्टेज चेक करना है। लाइन वाला सिरा कौन सा है, टर्मिनल कौन सा है, इसके लिए क्या करेंगे, बोलना है क्या क्या हो रहा है, पता ना भी। ये लाइन वोल्टेज
इसमें यदि लैंप जल रहा है तो ये सिरा कौन सा हो गया, लाइन वाला है ना। अब क्या करेंगे, आर्मेचर। अब हम क्या करेंगे, आर्मेचर वाला सिरा कौन सा है ये चेक करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इसको भी बताओ ये क्या हो रहा है इसमें। सर इसमें मतलब कम ग्लो कर रहा है, तो मतलब इसमें प्रतिरोध ज़्यादा जा रहा है इसलिए। इसमें कम लगा। और इस पे ज़्यादा मतलब कम हो रहा है, इसलिए ज़्यादा बल्ब जल रहा है। ओके, अब जैसे इसमें कम ग्लो हो रहा है तो कौन सा हो गया, कम ग्लो हो रहा मतलब कि इसमें ज़्यादा जा रहा है इसलिए। तो कौन सा सिरा हो गया ये, आर्मेचर। ये आर्मेचर का हो गया। ओके, और बाकी एक टर्मिनल बचा है वो कौन सा हो गया, ये न्यूटन का है। ओके, तो ठीक है, समझ में आया ना, चलो।